बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है इस आत्मिक यात्रा में। आज हम मिलकर समझेंगे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए ही जन्मे हैं, या फिर इस जीवन के पीछे कोई गहरा राज है, कोई दिव्य बुलावा है। संतों ने कहा है, जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा की जागृति है। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कितनी भी सफलता हो, भीतर कोई अधूरापन रह जाता है। हम दिन रात शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन जो इसे चला रहा है वो आत्मा, क्या कभी हमने उसे जाना? वाल्मीकि रामायण कहती है, आत्मन विद्धि स्वयं को जानो। पर क्या हम सच में स्वयं को जानते हैं? हम कहते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं अमुक का बेटा हूं, पर ये सब मैं का आवरण है। मैं नहीं, सच्चा मैं तो वो आत्मा है जो इस शरीर के पीछे है, जिसे ना मृत्यु छू सकती है, ना रोग, ना काल। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता वही है जो बूंद और समुद्र का होता है। बूंद जब तक अलग है तब तक सीमित है, पर जैसे ही वो समुद्र में मिलती है वो अनंत हो जाती है। हमें भी इस जीवन में वही करना है, अपने आप से हटकर प्रभु से समा जाना है। पर यह सहज नहीं। बीच में जो रुकावटें हैं वो कौन है? मन, इच्छाएं, अहंकार और माया का आकर्षण। इनसे लड़ने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल भक्ति, ध्यान और नाम जप। नाम जप यह कोई मंत्र नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब हम प्रेम से राम राम कहते हैं तो वह ध्वनि हमारे भीतर की चुप्पी को तोड़ती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, नामो राम को कली महजोग, जप ही सुनही जो पावही भोग। कलयुग में अगर कोई सबसे सरल मार्ग है तो वो है नाम स्मरण। ना बड़ा यज्ञ चाहिए, ना ताप, ना तीर्थ, बस प्रेम से प्रभु का नाम लो और मन को उनके चरणों में झुका दो। मन बड़ा चंचल है और हम सभी जानते हैं कि ये पल में भक्त बनता है और पल में भटक जाता है। इसलिए संतों ने कहा है, संत संग करी नारी जो सुधरी जाई कुल नारी। जैसे सत्संग में बैठी आत्मा धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचानती है। सत्संग क्या है? जहां प्रभु की चर्चा हो, जहां मन के विकार मिटे, जहां आत्मा को आत्मा की याद आए, वही सत्संग है। जैसे नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा में समा जाना। जो व्यक्ति इस जीवन में अपने आप को पा गया, वो किसी स्वर्ग की प्रतीक्षा नहीं करता, वो यहीं प्रभु का साक्षात कर लेता है। आनंद बाहर नहीं भीतर है, परमात्मा मंदिर में नहीं मन में है। जब मन निर्मल होगा तो वो खुद प्रकट होंगे। तो आइए हम इस जीवन को केवल बीतने ना दें, उसे जगाने में का माध्यम बने। रोज कुछ समय प्रभु के नाम में बैठें, सत्संग सुने और मन को समझाएं कि ये जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, ये प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी है। संत कबीर कहते हैं, जिन खोज तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी, लही किनारे बैठ। अब डरने का समय नहीं, अब डूबने का समय है। प्रेम में, नाम में, प्रभु के ध्यान में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।